दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। वह ये भी चाहते हैं कि उनके पास अच्छा गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बिजनेस हो और अच्छा कमाएं और अच्छा खाएं। परंतु कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अमीर नहीं बन पाते। शायद उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। सब चाहते हैं कि उनके पास करोड़ों रुपया हो, परंतु वह अमीर क्यों नहीं बन पाते? उसका कारण यह है दोस्तों कि वह पैसों का मैनेजमेंट करना नहीं जानते। उन्हें नहीं पता होता कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसी कारणों से आदमी अमीर नहीं बन पाता। जो लोग अमीर होते हैं, उनको पैसों का मैनेजमेंट काफी अच्छे से आता है। वह पैसों को मैनेज इतने अच्छी तरीके से करना जानते हैं कि वह उस पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां उन्हें लाभ हो। इसलिए अमीर और भी अमीर बनता जाता है। दोस्तों, बचपन में हमारे माता पिता अक्सर हमें यही बताया करते थे कि अगर हम अच्छे से पढ़ लिख लेंगे, अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे तो हमें जीवन में अच्छी नौकरी मिलेगी, जिससे हम बहुत सारा धन कमा सकेंगे। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारी पढ़ाई की है, लेकिन उनके पास डिग्रियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनके पास जॉब भी अच्छी है। परंतु वजह क्या है? कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। उनके पास पैसों की बहुत कमी है। वह अच्छा घर नहीं ले सकते। उनके पास गाड़ी भी नहीं है। तो क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। उनके पास जॉब भी नहीं होती, ना ही वो जॉब के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर भी वो अमीर लोगों में गिने जाते हैं। अरे अपने धीरू भाई अंबानी, वो तो, उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो हमेशा अमीर व्यक्तियों में ही गिने जाते हैं, जिन्होंने बहुत कम पढ़ा लिखा लेकिन आज भी वो बहुत अमीर आदमी है। अगर हम बात करें कि पढ़ाई लिखाई से क्या लोग अमीर बन जाते हैं, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। यह सोच बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है कि हमें अमीर बनाती है। हमें अमीर क्या बनाती है, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। हम किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके अमीर बन सकते हैं, वह बात हमें रिच डैड पुअर डैड में बताई गई है, जो डॉक्टर रॉबर्ट कियोस्की द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट टी कियोस्की के बारे में बात करें तो इनको दो पिता थे। एक पिता बहुत ज्यादा अमीर थे तो दूसरा बहुत ज्यादा गरीब थे। अब आप पूछेंगे कि उनके दो पिता कैसे हो सकते हैं? तो चलिए जानते हैं कि उनके दो पिता कैसे थे। जो उनके असली पिता थे वो बहुत गरीब थे और बहुत पढ़े लिखे थे। उनके पास काफी डिग्रियां थी। परंतु वो जो दूसरे उनके पिता थे, वह अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता को ही अपना पिता मानते थे, जो बहुत ज्यादा अमीर है और अपने क्षेत्र में काफी सफल। उनके दोनों पिता ने साथ में ही पढ़ाई की। उन्होंने कड़ी मेहनत किया और बहुत परिश्रम भी किया। लेकिन अमीर पिता ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और जो गरीब पिता थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन अपने क्षेत्र में दोनों ने काफी मेहनत की और अपनी सफलता प्राप्त की। लेकिन दोनों पिता के बीच में पैसा कमाने की राय बिल्कुल ही अलग थी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि दोनों पिता के बीच में पैसों के मामले में क्या राय थी। तो सबसे पहला है सकारात्मक सोच। रॉबर्ट टी कियोस्की के पहले पिता, जो गरीब थे, वो हमेशा रॉबर्ट को समझाते थे कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज कोई नहीं खरीद सकता जिसके अंदर ऐसी काबिलियत नहीं हो। लेकिन दूसरे पिता रॉबर्ट को यह समझाते थे, यदि तुम कोई वस्तु नहीं खरीद सकते तो उसका कारण ढूंढो कि कैसे नहीं खरीद सकते। तुम्हें वह प्राप्त करनी है तो उसे कैसे खरीद सकते हो? इन सारे प्रश्नों को अपने आप ढूंढो। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से पिता सकारात्मक सोच के थे और कौन से पिता नकारात्मक सोच के थे। तो दोस्तों बता दें कि जो गरीब पिता था, वो नकारात्मक सोच का था। मतलब
नकारात्मक सोच का था नहीं, लेकिन यहाँ पर उसका जो पॉइंट था वो गलत था। पर रॉबर्ट द्वारा कही गई बात को यहीं पर खत्म कर देते थे। लेकिन जो अमीर पिता थे, वह रॉबर्ट को अपने आप से खुद से प्रश्न पूछने की बात करते थे। हाँ, यदि प्रश्नवाचक होता है तो हम अक्सर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें उसके कारण को ढूंढना होता है कि हम कैसे किसी वस्तु को खरीद सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वह किसी सामान को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और ये कहें कि उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाते हैं और वो सोचना बंद कर देता है। यदि वही हम दूसरी ओर देखें कि हम उस सामान को कैसे खरीद सकते हैं, तो हमारे मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह आता है कि आखिर हम इस सामान को खरीद कैसे सकते हैं, और हम उस चीज को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अर्थात इससे यह पता चलता है कि हम अपने दिमाग को नकारात्मक विचार बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। हमें सदैव सकारात्मक विचार ही देने चाहिए, जिससे कि हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा और लगातार मजबूत होता जाएगा। अब चलिए दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट रिच डैड और पुअर डैड में लिखा है, जीवन में जोखिम लेना। रॉबर्ट के गरीब पिता रॉबर्ट से कहते हैं कि जीवन में जोखिम नहीं लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और अच्छे मार्क्स लाकर अच्छी जॉब करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में अमीर बनना लिखा होगा तो तुम अमीर बनोगे, अन्यथा गरीब ही रह जाओगे। वहीं अगर रॉबर्ट के दूसरे पिता की तरफ देखें तो वह रॉबर्ट को हमेशा यही सिखाते हैं कि यदि तुम्हें जीवन में कुछ करना है तो जोखिम अर्थात रिस्क लेना अवश्य पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई पूरा करें, परंतु पढ़ाई के साथ साथ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आना चाहिए, पैसों का मैनेज करना आना चाहिए। और तीसरा है, संपत्ति और दायित्व में अंतर का ज्ञान हो। दोस्तों, हमें जीवन में संपत्ति और दायित्व का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संपत्ति से धन की बढ़ोतरी होती है और दायित्व से धन की कमी होती है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए, यदि आप अपने जीवन में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत अमीर आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी संपत्ति बनाना चाहिए, जैसे जमीन खरीदना, सोना व आभूषण बनवाना। और यदि आप ये सब नहीं कर सकते तो क्या करते हैं आप? लोन लेते हैं बैंक से, एसबीआई, एचडीएफसी वगैरह वगैरह। चलिए, वो तो बात की बात है। तो आप लोन लेते हैं, गाड़ी लोन पर लेते हैं, घर लोन करवाते हैं, तो आप जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे और आप हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। चौथी बात, एक चौथाई हिस्सा अपने लिए रखें। रॉबर्ट के दूसरे पिता कहते हैं कि यदि तुम काम करते हो और तुम्हें उसका एक चौथाई हिस्सा हमेशा रखना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी आय प्राप्त हो सके तथा उसे खुद को इम्प्रूवमेंट करने में लगाना चाहिए। पांचवी बात, गलतियों से सीख लें। रॉबर्ट के दोनों पिता ने रॉबर्ट को बचपन से यही बताया है कि यदि तुम कोई गलती करते हो और उस गलती को दोहराना मत, उस गलती से तुम सीखना और उस गलती को कभी भी दोबारा करने की इच्छा मत करना, जिससे कि तुम जीवन में आगे बढ़ सकोगे और एक अच्छा मुकाम, ऊंचा मुकाम हासिल कर पाओगे। छठवीं बात, पैसों के लिए काम करना। रॉबर्ट के पहले पिता का यह कहना था कि हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें पैसों के लिए काम करना चाहिए, हमें काबिल होने के लिए काम करना चाहिए। बल्कि रॉबर्ट के दूसरे पिता का यह कहना था कि हमें पैसों के लिए ही काम करना चाहिए और हमें पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। दोस्तों, आप खुद सोचो, जो काम आप 9 घंटे में करके 30,000 कमा रहे हो और वही काम आप 9 घंटे में करके 60,000 कमा रहे हो, तो आप कहाँ जाओगे? 60,000 वाले में ही। क्योंकि हमें लास्ट में पैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, काबिलियत भी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, लेकिन पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आपके पास सब है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कोई नहीं है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आजमा के देख लेना।
सातवीं बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मौके की पहचान करना। दोस्तों कभी कभी आप लोग यही सोचते हैं कि कब मौका आएगा, कब मौका आएगा, और मौका आता है और हाथ से निकल जाता है और आप सिर्फ और सिर्फ सोचते रह जाते हैं। दोस्तों तो मौका बता कर नहीं आता, मौके की तलाश आपको खुद करनी पड़ती है। हमें अच्छे मौके की पहचान करनी होती है। जिसने अच्छे मौके की पहचान कर ली वह जीवन में आगे बढ़ गया। चलिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक आदमी एक शहर से गुजर रहा था। उसने एक घर पे एक बोर्ड लगा हुआ देखा और उस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय मंदी चल रही थी, तो बहुत कम कीमत पे वह घर बिक रहा था। उस आदमी ने वह घर खरीद लिया और जब मंदी खत्म हुई तो उस आदमी ने उस घर को दोगुने तिगुने दाम पे बेच दिया। हो गया ना मुनाफा, अच्छा खासा मोटी रकम। तो इससे क्या सीख मिलती है कि मौके की पहचान करना सीखो। मौके की तलाश मत करो, मौका तो आप बनाते हो, मौका खुद चल के नहीं आता। आठवीं बात जो रिच डैड और पुअर डैड में सबसे लास्ट बात है वो ये है कि पैसों को सहज करने की समझ होनी चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग तो यही सोच रहे होंगे पैसों का सहज मतलब गुल्लक अलमारी में पैसे रख दो बस सहज हो गए। अरे तो दोस्तों उसका मतलब ये नहीं है। पैसों का सहज का मतलब है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ पर खर्च करें, जिससे कि हमारी आय बनी रहे और हम पैसों को इन्वेस्ट करते रहें। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करें और कहाँ पर नहीं। यदि इन्वेस्ट भी करें तो अच्छी जगह पर करें ताकि इनकम भी अच्छी रहे। तो दोस्तों ये थी रिच डैड और पुअर डैड की कहानी। कहानी कह ले या समरी कह ले या ऑडियो बुक कह ले, जो भी कह ले, लेकिन मतलब तो एक ही निकलता है ना कि हमें लाइफ में सक्सेसफुल और रिच कैसे बनना है। तो दोस्तों होप आपको ये जो आठों पॉइंट है आपके दिमाग में रहेगी और इस 8 पॉइंट को यूज करके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग सुन के चले जाते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली ऑडियो बुक कौन सी चाहिए और ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय बाय, शब्बा खैर।